नमस्कार। अब तक के विश्व के एविएशन के पूरे इतिहास में, यानी कि इस परिवहन के इतिहास में, जहाज़ों के परिवहन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना को यदि कोई फेस करेगा तो वह होगा लुफ्थांसा एयरलाइंस। जर्मनी की यह एयरलाइंस है जिस पर माना जा रहा है कि $4 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया है अमेरिका परिवहन विभाग। और इसका सबसे मूल जो कारण है वह है नस्लवाद। वैसे आप कहेंगे सर कि नस्लवाद द्वितीय विश्व युद्ध की परिघटना थी, जहां पर जर्मनी में यहूदियों के अगेंस्ट जो नरसंहार किया गया वो नस्लवाद से ही प्रेरित था, जहां से वो एटलास भाग करके इजराइल बनाए। लेकिन वही यहूदी आज भी नस्लवाद के पीड़ित हैं। गोरे और काले के बीच भेद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो बहुत लंबे समय तक रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी रहा, लेकिन यहूदियों के साथ आज भी नस्लीय भेदभाव हो रहा। और इसी नस्लीय भेदभाव के कारण लुफ्थांसा एयरलाइंस पर अमेरिका ने ठोका है यह जुर्माना $4 मिलियन का। घटना है वैसे तो मई 2022 की, लेकिन आज इस पर पूर्णतः सारे काम को करते हुए, प्रोसेस को करते हुए जुर्माना ठोक दिया गया। न्यूज है कल की, हर न्यूज़पेपर की यह सुर्खी बना हुआ क्या था जरा समझ जाइए। इसमें 128 के आसपास यहूदी लोग थे एक एयरलाइंस। यह एयरलाइंस बेसिकली न्यूयॉर्क से हंगरी के बुडापेस्ट तक जा रही थी। बुडापेस्ट जो राजधानी है हंगरी की, लेकिन बीच में जर्मनी में इसे उतरना था, वहां से लिंक फ्लाइट इसे लेनी थी। लेकिन जर्मनी में उतरने के बाद वहां पर लुफ्थांसा जो एयरलाइंस है, वहां के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वही द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर वाली मानसिकता से प्रेरित लोग ने उनके साथ दुर्भावना किया, उनको बैठने से रोका गया। और ऐसा तब हुआ जब उन्होंने जज किया उनके कपड़ों से, जो वो कपड़े पहने हुए थे उससे उन्होंने जज किया कि यह यहूदी है। हिटलर वाली मानसिकता से प्रेरित कुछ जर्मनी के लोग जो उस एयरलाइंस के ऑफिस में थे, उन्होंने रोक दिया जाने से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अमेरिका बहुत कड़ी टिप्पणी करके चेतावनी दिया और इसका परिणाम आज आपको मिल गया। ऐसे एक बात और भी जान लीजिए, बड़ा एक हंसी वाली बात है, इन 128 यात्रियों में से कोई भी यात्री एक दूसरे से संपर्क नहीं रखता था। सब एक दूसरे से अलग थे, अलग अलग व्यक्ति थे, XYZ। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। यहां पर आज आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वह यहूदियों का कौन सा पोशाक रहा होगा जिसको यह देख करके समझ गए कि यहूदी हैं। इसमें सबसे पहले आता है किप्पा। किप्पा यह टोपी होता है, आप देख सकते हैं छोटा बच्चों के ऊपर में टोपी। यह किप्पा होता है, पुराने जमाना में यह रेशम से बनता था, लेकिन आजकल यह अन्य सभी कपड़ों से बन जाता है। और लेकिन फिर भी आज भी जितने भी रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव यहूदी हैं वो इसे मखमल नहीं तो रेशम से ही पहनते हैं। इसको कुप्पा कहा जाता है। आप ये और देखें कीटल। कीटल एक पोशाक है जो नीचे पहना जाता है। यहाँ पर एक सफेद पोशाक जो आपको दिख रहा होगा, जैसे है ना, रात में जो पुरुष पहनते हैं क्राउन, ये पहनने के लिए उस टाइप से आपको दिख रहा होगा, यह है कीटल। यहूदियों का एक और भी पोशाक है जिसे तिलित कहा जाता है। तिलित एक प्रकार का एक चौकोर साल होता है जो ऊपर से, माथे के ऊपर से रखा जाता है, और यह वो पहनते हैं जब प्रार्थना के लिए जाते हैं। जब वो किसी अपने टेंपल में प्रार्थना के लिए जाते हैं तो वहां पर ये उसको पहनते हैं। अक्सर इनके किनारों में झालर वगैरह लगा रहता है। सुबह में जब ये प्रार्थना स्थल जाते हैं तो इस पोशाक को वो पहनते हैं। एक और भी इसी प्रकार का एक शॉल है जिसको कहा जाता है टैफिलीन। टैफिलीन में एक अजीब सी बात यह होती है, इसमें 2 बॉक्स होते हैं, इस पर ध्यान रखेंगे, और जिन पर तोरा की आयतें लिखी होती है। तोरा की कुछ आयतें उस पर लिखी होती है, और यह बाइसेप से लेकर के गर्दन, ऐसे है, बाइसेप से लेकर के गर्दन से होते हुए, ऊपर से नहीं, यहां से लेते हुए यहां तक पहना जाता है। तो यह सब कुछ पोशाक है जिसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आने वाले समय में यहां से आपको
कुछ जानकारी मिलेगी। यहां पर एयरलाइंस की जहां तक बात की जाए तो आज आपको यह भी जानना जरूरी है कि विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन है। हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। यदि रेवेन्यू के हिसाब से कहा जाए, पैसा के हिसाब से कहा जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी रेवेन्यू एयरलाइंस जो है वो डेल्टा एयरलाइंस है, यूनाइटेड स्टेट। सेकेंड वाला यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग ही है, अमेरिका का ही, सेकेंड नंबर पर। तीसरा है अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप, पहला होल्डिंग, सेकेंड होल्डिंग है, तीसरा ग्रुप है, ये भी अमेरिका का। और चौथा वाला वही है लुफ्थांसा, जो जर्मनी का है। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप जान लीजिए 7वें नंबर पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस भी है, जो अमेरिका का है। छठे नंबर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप, यदि पूछा जाए किसका है तो यूनाइटेड किंगडम का। साउथ चाइना 8वें नंबर पर है, लेकिन इसमें से साउथ चाइना 8वें नंबर पर है, लेकिन इसमें से एक भी भारतीय नहीं है, जबकि ईस्टर्न चाइना 11 पर है। टर्किश एयरलाइंस भी भारत की किसी एयरलाइंस से ऊपर है, 9 नंबर पर है, और 11 नंबर में से एक भी भारतीय एयरलाइंस नहीं है रेवेन्यू के मामले में। लेकिन फ्लाइट वॉल्यूम के मामले में कहा जाए, यानी एक दिन में आप कितने लोगों को सफर करते हैं, कितने लोग आपके एयरलाइन से सफर करते हैं, तो उसमें अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप जो है अमेरिका का, वो पहले नंबर पर आ जाता है, डेल्टा दूसरे नंबर पर आ जाता है। आयरलैंड का जो है रियान एयर, वो तीसरे नंबर पर है। और आप जान लीजिए इंडिगो, जो इंडिया का एयरलाइंस है, वो 9वें नंबर पर आता है पैसेंजर कैरिड के हिसाब से, 9वें नंबर पर। एकदम ये डाटा जो है ये फोर्ब्स का है और यह 2024 का है, ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप एक बार जरूर ध्यान रखें, AIG जो है वो यूके और स्पेन का है, इसको भी याद रखेंगे। और एयर फ्रांस को KLM भी कहा जाता है, जो 8वें नंबर पर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यदि आपको फ्लीट के हिसाब से कहा जाए, मतलब एयरलाइंस की संख्या के हिसाब से, तो यहां पर एक नंबर पर डेल्टा है, इसके पास में 991 एयरलाइंस है, जहाज। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड एयरलाइंस है अमेरिका का, 972। तीसरे नंबर पर अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप है, 971। साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो अमेरिका का, 810 नंबर पर है। साउथ चाइना जो है वो 653 है। और 10वें नंबर पर इंडिगो है, 408 के साथ, ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा कि इससे कुछ संबंधित और एक नस्लीय टिप्पणी के बाद जो जुर्माना लगाया गया विश्व इतिहास में एविएशन सेक्टर में आज तक का सबसे बड़ा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।